अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 9 उसका पार्ट ए और बी उसमें हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 10 में वेक्टर प्रोडक्ट। अब अगर आप पिछला लेक्चर देखें स्केलर प्रोडक्ट, मैंने उसकी अहमियत बताई थी, लॉन्ग क्वेश्चन था। स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन बड़ी आसान थी। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इनटू अ स्केलर क्वांटिटी, दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो, आंसर स्केलर क्वांटिटी आए, सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर दें, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो और आंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, इसकी मैं एग्जांपल्स दूंगा, ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले डेफिनेशन करेंगे और इस टॉपिक की अहमियत देख लें। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और नेक्स्ट फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आएंगे जिसमें हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को यूज भी करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। मैं डेफिनेशन करूंगा, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी। डेफिनेशन, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट into a vector quantity, जो जवाब है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आए, सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड, ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? वेक्टर, या दूसरा नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। डेफिनेशन याद करेंगे। इसको जस्टिफाई करने के लिए कि वेक्टर प्रोडक्ट को लिखा कैसे जाता है, इसको लिटिल बिट एक्सप्लेन करेंगे। से एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट, मेरे पास कोई से दो वेक्टर्स हैं। लेट आई ड्रॉ हियर, आई हैव टू वेक्टर्स लाइक दिस वन वेक्टर ए, another one vector b, making an angle theta with each other. Let we have two vectors a and b making an angle theta with each other, then vector product is written as, vector product is written as, इन दो वेक्टर्स का कैसे लिखेंगे? वो कुछ यूं लिखेंगे, पहले a वेक्टर लिखेंगे से, फिर दरमियान में क्रॉस डालेंगे, फिर b लिखेंगे और ये इक्वल होगा, डिफाइन एज ए बी साइन थीटा। क्योंकि आज आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आना है, वेक्टर में दो चीजें होती हैं, ये है मैग्नीट्यूड, अब क्या बचेगी? डायरेक्शन। तो साथ में ये आप n यूनिट वेक्टर लगाएंगे। n यूनिट वेक्टर क्या है? इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट या प्रोडक्ट वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये a क्या है? इस वेक्टर a की मैग्नीट्यूड, मॉडुलस वैल्यू, लेंथ कितनी है? a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, मैग्नीट्यूड को हम ये मॉड वैल्यू में जाहिर करते हैं। b क्या है? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल, किसके दरमियान एंगल? बिटवीन a एंड b। सो आई वाज डिस्कसिंग दैट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज रिटन एज a क्रॉस b एंड डिफाइंड एज ab sin थीटा एंड डायरेक्शन। नाउ अगर हम फिजिकल मीनिंग्स देखें, क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फिजिकल मीनिंग्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जिस तरह से डॉट प्रोडक्ट के फिजिकल मीनिंग्स थे, इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट। लेट हमारे पास स्टूडेंट ये दो वेक्टर्स हैं, ये a है, ये b वेक्टर है, इन दोनों में एंगल थीटा है। हमने क्या करना है? b का प्रोजेक्शन लेना है a वेक्टर पे।
जबकि हम ए क्रॉस बी के फिजिकल मीनिंग्स की बात कर रहे हैं। तो ए क्रॉस बी का मतलब ये होगा पहले वेक्टर की वैसे ही, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर यानी ए, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब b का जो x कंपोनेंट है वो है bx, और b का जो y कंपोनेंट है ये वाला, इसको हम कहेंगे by, और ये बराबर होगा b sin थीटा। तो आज हम y कंपोनेंट लेंगे। जब पिछला टॉपिक मैं पढ़ा रहा था स्केलर प्रोडक्ट, उसमें हम x कंपोनेंट लेते हैं। आज हम क्या लेंगे? y कंपोनेंट ऑफ b ऑन a। तो यहां पे लिख देते हैं y कंपोनेंट ऑफ b ऑन a। यहां बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, इसमें डायरेक्शन आएगी, इनटू आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। ये है जी मुकम्मल फिजिकल मीनिंग्स। इसी तरह अगर b क्रॉस a होता तो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ b आती, यहां पे y कंपोनेंट ऑफ a ऑन b चेंज हो जाता इनटू डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर। स्टूडेंट आगे इसकी हम जो है ना एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। इसकी हमें काफी सारी एग्जांपल्स मिलती हैं, कुछ हम सेकेंड ईयर फिजिक्स में करेंगे। इसकी सबसे जो बेहतरीन मिसाल है वो है टार्क। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो टार्क ही हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट, टार्क इज ए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। टार्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये देखें, दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर भी एक वेक्टर आ रहा है, सो इट इज अ एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। सो मैं लिख सकता हूं टार्क इज ए वेक्टर प्रोडक्ट। किस किस चीज का वेक्टर प्रोडक्ट है? ऑफ पोजीशन वेक्टर आर, आपको मैं पोजीशन वेक्टर पढ़ा चुका हूं, पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स वेक्टर एफ। एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, मैग्नेटिक फोर्स ले लें या एंगुलर मोमेंटम ले लें। एंगुलर मोमेंटम 5वें चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स में, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम को हम कैपिटल L से जाहिर करेंगे, दैट इज इक्वल टू R क्रॉस T। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस T वेक्टर। सो ये भी इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स सेकेंड ईयर फिजिक्स में आर्टिकल है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। से ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, ये यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब जब ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होगा, मूव करेगा, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। वो जो फोर्स होगी उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और वो फोर्स वेक्टर बराबर होगी Q इंटू V क्रॉस B। ये इतनी डिस्कशन में आप नहीं जाएंगे, जाहिर है हमने जस्ट एक एग्जांपल देनी है वेक्टर प्रोडक्ट की। तो व्हेन अ चार्ज Q moves with velocity vector V in a magnetic field D vector, it experience a force F is given as Q into V cross B। नेक्स्ट जो है ना, हम बाकी तो डिस्कशन कर चुके हैं। ये जो n यूनिट वेक्टर है इसको डिस्कस करेंगे। यूनिट वेक्टर n क्या है? यूनिट वेक्टर n, जैसे कि उसके नाम में आ रहा है, n इज ए यूनिट वेक्टर, इट इज नॉर्मल टू गिवन सरफेस। ये दी गई सरफेस के ऊपर क्या होगा? नॉर्मल होगा। ये चीज आप क्लियर करें। मेरे पास कोई से दो वेक्टर्स हैं,
एक है वेक्टर ए, एक है ये वेक्टर बी, ये इन दोनों के दरमियान एंगल है थीटा। जब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, यानी आप ए क्रॉस बी करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आएगा ए बी, ये यहां पे लिखा हुआ है साइन थीटा एंड डायरेक्शन, ये आंसर आएगा। अब ये जो एन है वो हमेशा दी गई सरफेस के ऊपर नॉर्मल होता है। इस बात को समझेंगे, अगर ए वेक्टर एक्स एक्सिस में है, बी वेक्टर वाई एक्सिस में है, तो जो प्रोडक्ट का आंसर आएगा, आंसर ना तो एक्स एक्सिस में होगा ना ही वाई एक्सिस में होगा, आंसर परपेंडिकुलर होगा जी एक्सिस में। यानी जो आंसर आता है प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा दी गई सरफेस के ऊपर नॉर्मल होगा, 90 पे होगा। तो हम कह सकते हैं n इज ऑलवेज नॉर्मल, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये उस सरफेस के नॉर्मल होगा कंटेनिंग वेक्टर a एंड b। अब हमें पता नहीं चलता कि यहां पे n की डायरेक्शन मेरी तरफ होगी या इनटू दी बोर्ड, व्हाइट बोर्ड किस तरफ होगी। तो डायरेक्शन इज फाइंड आउट, डायरेक्शन ऑफ n इज फाइंड बाय राइट हैंड रूल। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? राइट हैंड रूल से। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज राइट हैंड रूल। व्हाट इज राइट हैंड rule? A method which is used to find the direction of product vector of cross product की डायरेक्शन फाइंड आउट करने का जो एक आसान मेथड है, एक आसान रूल है, उस रूल को हम क्या कहते हैं? राइट हैंड रूल। वैसे राइट हैंड रूल और भी काफी जगहों पे इस्तेमाल होता है, फिलहाल हम यहीं पे जस्ट इसको अप्लाई करेंगे। से मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा है। राइट हैंड रूल के कुछ पॉइंट्स हैं वो आप क्लियर करेंगे। राइट हैंड रूल में सबसे पहला काम आपने क्या करना है? जिन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है उनकी टेल को कॉमन करें। उनकी टेल को क्या करेंगे? टेल कॉमन करेंगे। तो यहां पे पहला पॉइंट, प्लेस टुगेदर द टेल ऑफ गिवन वेक्टर्स, दिए गए वेक्टर्स की टेल को क्या करें? कॉमन करें। दूसरा पॉइंट, अगर आप ए क्रॉस बी मालूम करना चाहते हैं, टू फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी, तो आपने ए से बी की तरफ रोटेशन देनी है। जैसे ये एरो लगा हुआ है ए से बी की जानिब, अगर B क्रॉस A होता तो B से A की तरफ। टू फाइंड A क्रॉस B, रोटेट A वेक्टर टुवर्ड B वेक्टर। ये देखें मैंने रोटेट किया है। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है स्टूडेंट? अब आपने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ये जिस तरफ ये एरो लगा हुआ है, आपका राइट हैंड इसी तरफ कर्ल करेगा। आपका ये जो थंब है it will show the direction of n, ये रिजल्टेंट वेक्टर यानी n की क्या बताएगा? डायरेक्शन। अब आपने कर्ल करना है, कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें अलोंग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। रोटेशन का मतलब है वो जो आपने एरो लगाया था। विद यूर इरेक्ट थंब, आपका जो थंब है इरेक्ट थंब होना चाहिए, अंगूठा जो है ना जस्ट स्ट्रेट होना चाहिए। नाउ द थंब विल शो द डायरेक्शन, आखिरी पॉइंट, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ एन, के एन किस तरफ है। इसके बाद अगर हम टू फाइंड बी क्रॉस ए, टू फाइंड B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर,
फिर यही डायग्राम बनाओगे, सबसे पहले टेल कॉमन कर दें, ये ए ये बी वेक्टर। अब चूंकि आपने बी क्रॉस ए मालूम करना है तो अब एरो लगेगा बी से ए की तरफ। अब आप अपने राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे, ये डायरेक्शन आपका जो थंब है वो डायरेक्शन बताएगा। अब ऊपर अगर मैं डायरेक्शन लिखूंगा तो मेरा थंब बाहर की तरफ है, क्योंकि मैं एरो नहीं लगा सकता यहाँ पे, तो ये एन डायरेक्शन है ए क्रॉस बी की। अगर मैं यहाँ पे फिंगर कर्ल करूंगा इस एरो की तरफ, थंब जो है ना इनवर्ट जा रहा है, तो ये लाइन मैं इस तरह से लगा देता हूं, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। अगर आप गौर करें तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन सेम नहीं है। इट मींस दैट क्रॉस प्रोडक्ट में, इसको आगे चल के हम देखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ये दोनों डायग्राम क्लियर कट बता रही हैं कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, चूंकि यहाँ पे आपका थंब बाहर की तरफ है और यहाँ पे आपका थंब किधर है, इनवर्ट इनटू दी व्हाइट बोर्ड। लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है, आपने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा है। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। इसको लिखते कैसे हैं, ए क्रॉस बी, इसके डिफाइन कैसे करते हैं, ए बी साइन थीटा आएगा, ये एन इसमें आएगा, एन इज ए डायरेक्शन। इसके फिजिकल मीनिंग्स, इसका ए क्रॉस बी का मतलब होता है पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी ए की मैग्नीट्यूड इनटू इसका वाई कंपोनेंट इनटू डायरेक्शन। इसकी जो है ना एग्जांपल्स, टार्क है, एंगुलर मोमेंटम है, मैग्नेटिक फोर्स है। ये जो यूनिट वेक्टर एन है इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको फाइंड आउट किया जाता है स्टूडेंट्स बाय राइट हैंड रूल। ये आपको राइट हैंड रूल के कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले टेल कॉमन करें, अगर ए क्रॉस बी है तो ये एरो लगेगा, अगर बी क्रॉस ए है तो बी से ए की तरफ एरो। आपका जो थंब है वो डायरेक्शन बताता है। और एक चीज क्लियर माइंड में रखिएगा, नेक्स्ट आर्टिकल में यहीं से शुरू करेंगे, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बी क्रॉस ए की डायरेक्शन के बराबर नहीं है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।